हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में पहले भी किए हैं, इस यूनिट में हम ऑलरेडी कुछ न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं जो कंजप्शन फंक्शन पे बेस्ड थे, सेविंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड थे, एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी, इन सब चीजों के ऊपर किया हमने न्यूमेरिकल का काम। अब हमें करने हैं मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स। तो जो हम पुराने फॉर्मूलाज यूज कर चुके हैं वो तो यूज होंगे यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम आपको मल्टीप्लायर के सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। मतलब इससे आगे आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है, जो पुराने हम कर चुके हैं वो प्लस ये 3। तो मल्टीप्लायर के लिए हमने क्या क्या पढ़ा था फॉर्मूले के अंदर कि किस तरीके से मल्टीप्लायर निकाला जा सकता है। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और इसी से हमारे पास एक थर्ड फॉर्मूला भी आया था 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है। तो हमें पहचानना होगा पहली बात क्वेश्चन के अंदर कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स तो इजी है क्योंकि फॉर्मूले कुछ खास नहीं है, बट क्या चीज गिवन है ये थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन। उन्होंने कहा एक इकोनॉमी के अंदर ये जो हमारी बढ़ती हुई इनकम है उसका 75% पोर्शन हम कंज्यूम कर लेते हैं। क्या टर्म यूज करेंगे आप इस 75% के लिए? आपको दे रखा है एमपीसी, 75% को मैं 0.75 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इनकम इंक्रीज, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय 1000 करोड़। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाय, इसका मतलब ये तो आपको सीधे सीधे दे रखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, आपसे पूछा है डेल्टा वाई। देखो यहां तो आपको पता है कि आप मल्टीप्लायर के क्वेश्चन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला लगेगा, बट जब एग्जाम में करोगे तब थोड़ी ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो ये इंफॉर्मेशन ही आपकी हेल्प करेगी कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। भाई डेल्टा वाई और डेल्टा आई सिर्फ हम एक ही जगह पर इस्तेमाल करते हैं एक साथ, वो मल्टीप्लायर ही है। तो यहीं से आपको वो लिंक बनाना है कि ये कहां से सॉल्व होगा। आपको डेल्टा वाई निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि आपके पास डेल्टा आई है, बट के तो नहीं है। अगर के मिल जाए तो ही तो ये काम हो सकता है, बट के को निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका भी है जिसके लिए मुझे एमपीसी चाहिए, और एमपीसी तो गिवन है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर। तो सीधे सीधे आप सबसे पहले आप 1 माइनस एमपीसी, यानी कि आप के की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस 0.75, ये आ जाएगा आपका 0.25। आप डेसिमल हटाओगे ऊपर जाएंगी आपकी 2 0, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लायर 4 के बराबर, ठीक है। अब आप के का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो यहाँ पे लिखोगे 4, डेल्टा वाई ही आपको निकालना है और डेल्टा आई आपके पास है 1000, तो डेल्टा वाई कितना हो गया 4000 करोड़। सॉल्व आया समझ में? लिंक बनाना है, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट, in an economy the equilibrium level of income falls short by 500 करोड़। उन्होंने कहा आपकी जो इनकम है वो 500 से कम है। बेसिकली देखो चेंज दे रखा है, ये कम या ज्यादा जहां भी लिखा हो, फॉल या राइज जहां भी लिखा हो, दैट मींस वो चेंज है। देखो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहीं से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली कि आपके पास डेल्टा वाई है 500 करोड़, ठीक। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपसे पूछना चाह रहे हैं डेल्टा आई नीडेड टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल, कि इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना होगा। इफ 80% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, क्या वही सेम बात नहीं हुई है? हाँ। 80% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन, इसका मतलब आपको फिर से एमपीसी गिवन है। अब मुझे देखो यहाँ डेल्टा वाई निकालना था, यहाँ डेल्टा आई निकालना था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप के की वैल्यू निकालोगे 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस 0.80, तो ये आ जाएगा 1/20। तो के की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। अब फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये वैल्यू आ चुकी है 5। डेल्टा वाई आपको दे रखा है 500, आपको निकालना है डेल्टा आई, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 500 अपॉन में 5, तो ये आ गया आपका 100 करोड़। इसका मतलब आपको 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी एडिशनल, तब जाके आप इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचोगे, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंक्रीज इन रुपीज 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट
अब फिर से यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, इंक्रीज इन 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ रिजल्टेड इन टोटल इंक्रीज इन इनकम ऑफ ₹1000 करोड़, और उसकी वजह से आपकी इनकम के अंदर चेंजेस आए 1000 करोड़ से। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, चेंज इन डेल्टा आई और डेल्टा वाई। ठीक है, कैलकुलेट करनी है अब आपको ये सारी चीजें। सबसे पहले उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा है कि एमपीसी निकालो। अब अगर मैं वैसे देखूं तो एमपीसी का फॉर्मूला तो भाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। अब मेरे पास ना तो डेल्टा सी है, डेल्टा वाई तो चलो है, लेकिन डेल्टा सी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मतलब ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर मेरे को एमपीसी कहीं और से भी मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मल्टीप्लायर से कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एक और फॉर्मूला है एमपीसी के लिए, 1/1 माइनस एमपीसी। पर उसके लिए मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी तो चाहिए, के की वैल्यू, और के भी नहीं है मेरे पास, बट के निकाला जरूर जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास के को फाइंड आउट करने के लिए फिर से एक और फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहां से निकालते हैं सबसे पहले के की वैल्यू। डेल्टा वाई है हमारे पास 1000 और डेल्टा आई है हमारे पास 250। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 टाइम्स क्या आ गई है, 4। अब आप इसी 4 को यहां पर पुट करेंगे तो 1/1 माइनस एमपीसी। तो इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद 4 आप दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 एमपीसी इज इक्वल्स टू -3। तो एमपीसी की वैल्यू आ गई 3/4 विच इज इक्वल्स टू 0.75। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? तो आपने एमपीसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और आपने के की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। अब आपसे पूछा गया है डेल्टा एस। अब डेल्टा एस का मतलब है कि ये कहां से निकाला जा सकता है, एमपीएस से, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बट मेरे पास यहाँ पे अब डेल्टा एस तो मुझे निकालना ही है, लेकिन एमपीएस भी नहीं है, बट एमपीएस निकाला जा सकता है। आपको पता है कि 1 माइनस एमपीसी एमपीएस होता है, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये हम पुराने न्यूमेरिकल से सीख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.25 है। तो 0.25 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कितना है हमारे पास, 1000। तो आपके पास सेविंग्स कितने की आ गई भाई, 250 की। चेंज इन सेविंग 250। आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब आपको निकालना है डेल्टा सी, यानी कि यहां पर। अब ये निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपके पास एमपीसी है कितना, 0.75। डेल्टा सी आपको निकालना है, डेल्टा वाई है आपके पास 1000। तो डेल्टा सी कितना आ गया, 750। सिंपल। ठीक है, आप एक और तरीके से भी इसको निकाल सकते थे। डेल्टा वाई जो होता है ना, वो डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के बराबर होता है। अब आपके पास ये भी था और ये भी था, तो आप इसे निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे कि ये 1000 है, ये 250 है, तो ये 750 अपने आप आ जाता। ठीक है, आप चाहते तो यहां पर डेल्टा सी निकाल सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के बराबर होता है। आपके पास क्वेश्चन में डेल्टा वाई भी था, डेल्टा आई भी था, तो डायरेक्टली यहां से भी आपको 750 मिल रहा था। ठीक है, इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वैल्यू तो एक भी नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं डिजिट्स में देखूं तो एक भी वैल्यू नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बट क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है। ऐसा हमने मल्टीप्लायर के केस में पढ़ा है। मल्टीप्लायर होता यही है कि इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ती है आपकी। तो उन्होंने कहा वो कितने से बढ़ रही है, विच इज 3 टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई से बढ़ाया तो इस डेल्टा आई की वजह से आपके डेल्टा वाई में कितने चेंजेस आए हैं, कि जितने से आपने इन्वेस्टमेंट करी है उतने से तो चेंज आया ही है, प्लस इसके 3 टाइम्स और। तो बेसिकली आपकी इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट से कितना गुना बढ़ गई होगी, 4 टाइम्स। ठीक है, अब उन्होंने आपसे पूछ क्या लिया, उन्होंने पूछा कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो आपसे एमपीसी पूछना चाहते हैं। अब निकलेगा तो मल्टीप्लायर से, है ना, बट मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू चाहिए। अब मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये निकाली तो आपने 4 डेल्टा आई, और आपने डेल्टा आई को डेल्टा आई लिखना है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 4।
ठीक है। उसके बाद अब आपको ही पता है कि के का और एमपीसी का एक रिलेशनशिप है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, ये 4 1 माइनस एमपीसी। तो अभी हमने ऐसी इक्वेशन एक यहाँ पे सॉल्व करी है, ये रही, है ना। यहाँ पे हमने अभी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करी है जहां पर आपका एमपीसी क्या निकल कर आ गया था, 0.75। ठीक है, तो आप खुद भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन एन इकोनॉमी। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी आपके रिवाइज करेगा, जो एडीएएस के हमने क्वेश्चन करे थे उसके ऊपर भी बेस्ड है। सो इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 70 करोड़ एंड द कंजप्शन फंक्शन इज C is equals to 60 plus 0.8y। पहली लाइन से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है आपके वो 70 करोड़ के हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नॉट डेल्टा आई, इट इज ओनली आई। ठीक है, ये आपके पास है 70 करोड़। कंजप्शन फंक्शन भी आपके पास C is equals to 60 plus 0.8y। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिसाइड करना है। हम सभी को ये पता है कि y इज इक्वल्स टू होता है C प्लस आई या C प्लस एस, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पर I और S बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सेविंग तो नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन दोनों प्रेजेंट हैं, तो मैं यहाँ से ही पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास C की एक पूरी इक्वेशन है 60 प्लस 0.8y और I की वैल्यू गिवन है 70। तो यहीं से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, y वाली टर्म्स एक साइड, और 60 प्लस 70 हो गया आपका 130 और ये बचा 0.2y। तो y की वैल्यू आ गई 130 अपॉन 0.2 विच इज इक्वल्स टू 650 करोड़। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डन। उसके बाद सेकंड आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम। फिर से आपसे इक्विलिब्रियम इनकम पूछी है, व्हेन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 करोड़। अगर यही वाला खर्चा आपका जो 70 करोड़ था पहले, अब वो 10 करोड़ से बढ़ गया है, तो अब कितने से हो गया होगा, 80 करोड़ से। आपकी इन्वेस्टमेंट अब कितनी है, जो पहले आई था उसमें ही आपने डेल्टा आई प्लस करना है, यानी कि 70 प्लस 10 80 करोड़। ठीक है, फॉर्मूला फिर से यही वाला लगाओगे, C प्लस आई का ही, जिसके अंदर y एज इट इज, C आप फिर से लगाएंगे 60 प्लस 0.8y। अब यहाँ पर I की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो चुकी है, 80। तो y माइनस 0.8y, 60 प्लस 80 140, 0.2y इज इक्वल्स टू 140। तो y इज इक्वल्स टू 140 अपॉन में 0.2, तो आपका y आ चुका है 700 करोड़। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से कि आपकी इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज हो जाने की वजह से, आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से चेंज हुई है, 10 करोड़ से। उसकी वजह से आप देखोगे कि आपकी इनकम कितने से चेंज हुई है, 50 करोड़ से। आपको उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है, मल्टीप्लायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो आपको डेल्टा वाई कैसे निकाला आपने, देखो पहले 650 करोड़ थी इनकम और अब 700 करोड़ है, इसका मतलब ये चेंज हुई है 50 करोड़ से, और आई तो हमें पता ही है कि 10 करोड़ से चेंज हुआ है, तो के की वैल्यू क्या आ गई है, 5 टाइम्स। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपने पुराने कॉन्सेप्ट्स भी करे और अभी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन भी किया। ठीक है, तो हमने सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट मल्टीप्लायर के इसी तरीके से पूछे जाते हैं वो कवर अप कर लिए हैं, और इस यूनिट का चैप्टर 2 कंप्लीट। ठीक है।